गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ, और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसिड बेस एंड साल्ट। जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक और फ्रेश चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री का हम कहें तो सेकंड चैप्टर होता है। एनसीईआरटी बुक्स का भी सेकंड चैप्टर ही होता है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले तो इंट्रोडक्शन करवा देता हूं मैं आपका कि ये चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, एसिड बेस एंड साल्ट, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या फिर आप कहें एसिड बेस साल्ट इंडिकेटर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर एसिड्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर रहेगा वो रहेगा साल्ट्स। ठीक है, और साल्ट्स जो टॉपिक है, डिफरेंट साल्ट्स। तो डिफरेंट साल्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे अपना हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेस क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे हम पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो इसलिए इस तरह से डिफरेंट साल्ट्स हम पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो ये है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि कोई जो सब्सटेंस हमारे को गिवन है वो एसिड है या फिर बेस है या फिर साल्ट है। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद यूजेस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और कुछ रिलेटेड चीज़ें एसिड और बेस से। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में साल्ट्स। साल्ट्स के अंदर हम NaCl, जिसमें मैंने एग्जांपल बताया है, POP मैंने बताया है, ब्लीचिंग पाउडर मैंने बताया है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे बेकिंग सोडा हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो बहुत सारे और भी साल्ट्स हैं जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो ये मान लीजिए आप 3 और 4 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। तो 4 मार्क्स का 3 to 5 ले लीजिए आप एवरेज। 3 to 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। चलिए, अच्छा, तो इस चैप्टर को पढ़ें क्यों हम, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि वाई वी शुड स्टडी दिस चैप्टर, कि हमारे को इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, एसिड बेस और जो साल्ट हैं वो हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड हैं। हम जितने भी घर के अंदर ईटेबल मटेरियल्स होते हैं हमारे घर के अंदर, जैसे आप मिल्क ले लीजिए, जैसे आप कर्ड ले लीजिए, उन सभी के अंदर एसिड्स होता है। और हमारे फूड को डाइजेस्ट जब हम करते हैं स्टोमक के अंदर, तो अपने बायो के अंदर जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर था उसको पढ़ चुके हैं हम। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन इन द स्टोमक एंड रिक्वायर्स एन एसिडिक मीडियम। तो वहाँ भी एसिड्स की नीड है। उसके बाद अगर कई बार हमारे को क्या होता है, फूड की कंजप्शन के बाद हमारे को एसिडिटी हो जाती है ना, हमारे को पेट के अंदर पेन महसूस होता है स्टोमक के अंदर। तो अब उस एसिडिटी को हटाने के लिए, उससे रिलीफ लेने के लिए हमारे को कोई ना कोई बेस लेना पड़ता है, मीन्स बेस की भी रिक्वायरमेंट है। और अगर बात करें साल्ट्स की, तो NaCl तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट है। आप सब्जी बनाते हैं उसके अंदर क्या यूज़ होता है, NaCl। हम पिकल्स बनाते हैं, अचार डालते हैं, उसके अंदर क्या यूज़ होता है, NaCl। तो बहुत सारे यूजेस हैं इस चैप्टर के अंदर। जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल कंटेंट हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट है, और डेली लाइफ में हमारे को उसकी नीड होती है। इस वजह से हमारे को इस चैप्टर को स्टडी करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। एसिड है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है,
बेस है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और साल्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो मीन्स हमारे को किसी भी सब्सटेंस को ये बताना होगा कि ये एसिड है, बेस है या साल्ट है। अब कैसे बता पाएंगे, तो उसके लिए हमारे को नीड पड़ती है इंडिकेटर्स की। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री है वो क्या है, वो किसकी स्टडी है। तो केमिस्ट्री 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स, की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। आपको पता है हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स किससे बने हुए होते हैं, 118 एलिमेंट। इन्हीं में से किसी में एक, किसी में दो, किसी में बहुत ज़्यादा। हमारी बॉडी भी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो मेन से पीरियोडिक टेबल आपने कभी सुना हो तो, नहीं तो केमिस्ट्री के अंदर हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे। तो 100 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं। आज के टाइम पे जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स थे। आपकी बुक्स में हो सकता है 115 दे रखे हों, वो पहले की बुक्स हैं। अब 118 एलिमेंट्स नोन हैं, तो उनसे मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो उन सारे कंपाउंड्स को हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उन सभी कंपाउंड्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उन सभी को 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर रखा है। क्या क्या, एसिड, बेस एंड साल्ट। की कोई भी कंपाउंड हो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो या तो होगा एसिड, या होगा बेस, या फिर होगा साल्ट। तो बस यहीं से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। तो मेन से 3 टाइप्स के कंपाउंड्स हमारे को मिलते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, जो कि होते हैं एसिड या फिर बेस या फिर साल्ट। अब कोई सब्सटेंस आपको एक्स, मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस आपको एक्स दिया और पूछता है कि ये एसिड है या फिर बेस है या फिर साल्ट है ना। ये एक्स की 3 ही पॉसिबिलिटी हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्स, दैट इज एक्स इज ए, और एक्स इज बी, और एक्स इज एस। एस मीन्स साल्ट, बी मीन्स बेस, ए मीन्स एसिड। तो अब कैसे आप डिसाइड करोगे कि कोई सब्सटेंस जो आपको गिवन है वो एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। तो इसके लिए हमारे को नीड होती है इंडिकेटर्स की, कि टू डिसाइड whether a substance, तो to decide whether a substance is acid, base or salt, we need indicators, we need indicators। तो नोट कीजिए आप कि किसी भी सब्सटेंस को ये डिसाइड करने के लिए कि वो एसिड की कैटेगरी में है, बेस की कैटेगरी में, या फिर साल्ट की, हमारे को नीड होती है एक इंडिकेटर की। तो अब पहले पढ़ते हैं हम इंडिकेटर, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक्चुअलिटी के अंदर। चलिए आप नोट कीजिए इसको कि सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हैं आपको। वेरी गुड। चलिए नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो लॉकडाउन के अंदर आपकी पढ़ाई साइंस की मैं कहूं तो कंटिन्यू चल रही है बाय द हेल्प ऑफ वीडियोस। तो वीडियोस काफ़ी हेल्प आपकी कर रही हैं, इसी वजह से आप वीडियोस को कंटिन्यूसली देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आप हो सकता है आपके फ्रेंड्स को वीडियो ना मिल पा रही हो, तो आप उनके साथ शेयर कर, उनको बताएं कि ऐसे ऐसे आप वीडियो देख सकते हो, और कंप्लीट सिलेबस आपको 10th का मिलेगा। तो चलिए, तो हम पढ़ते हैं व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए नेम ही सजेस्ट कर रहा हमारे को इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट कर दे। क्या इंडिकेट करे कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, these are
different dyes. These are different dyes which changes. These are different dyes, या dyes की बजाय आप हम इसको दो साथ साथ में दो चीज़ों की डेफिनेशन, दो तरह के इंडिकेटर्स को मैं इंक्लूड करता हूँ इसमें. These are different substances मैं कहूँगा. These are different substances which tells us that a substance is acid, base और salt. कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे को बताते हैं कि कोई सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है. ओके, तो अब कैसे? बाई फर्स्ट एक मेथड तो ये है, बाई चेंजिंग देयर कलर, और दूसरा मेथड है बाई चेंजिंग देयर स्मेल. तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे को बताएंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या साल्ट है. बट मेथड क्या हो सकता है कि वो कोई बता रहा है कि एसिड है, बेस है, साल्ट है. कैसे हो सकता है? वो अपने कलर को चेंज करके बताता हो या फिर अपनी स्मेल को चेंज करके. तो बेसिकली हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो वो दो तरह के ही होते हैं. एक तो होते हैं जो अपना कलर चेंज करके हमारे को बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है, या फिर वो अपनी स्मेल चेंज करके. ज़्यादातर मोस्टली केसेस के अंदर ये यूज होता है. ठीक है, और बाकी ये तो हम दोनों को ही पढ़ते हैं. पहले हम स्टार्ट करते हैं वो इंडिकेटर्स जो अपने कलर को चेंज करके बताएंगे कि एसिड है, बेस है या साल्ट. मीन्स वो एसिड के अंदर कोई अलग कलर देंगे, बेस के अंदर कोई डिफरेंट कलर, और साल्ट के अंदर हो सकता कोई और भी डिफरेंट कलर. तो बाय चेंजिंग देयर कलर वो किसी भी सब्सटेंस को एसिड, बेस या साल्ट की कैटेगरी में रखेंगे बाय चेंजिंग देयर कलर. तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं. ओके, नोट हो गया. तो चलिए अब हम उन इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो किसी भी सब्सटेंस को इंडिकेट करेंगे कि वो एसिड, बेस या साल्ट है बाय चेंजिंग देयर कलर. तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम बेसिकली हम कह सकते हैं क्रोमो इंडिकेटर्स. क्रोमो इंडिकेटर्स. तो ये क्या होते हैं? सिंपली ये होते हैं इंडिकेटर्स which tell us whether a substance is acid, base और salt. कैसे? बाई चेंजिंग देयर कलर. बाई चेंजिंग देयर कलर. तो ऐसा इंडिकेटर जो किसी भी सब्सटेंस को एसिड, बेस या साल्ट बताएगा अपने कलर को चेंज करके, उस इंडिकेटर को हमने देने क्रोमो इंडिकेटर्स. अब क्रोमो मीन्स होता है कलर. ठीक है, तो ये अपना कलर चेंज करके बताएंगे. तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं क्रोमो इंडिकेटर्स. अब जो क्रोमो इंडिकेटर्स हैं उनकी दो टाइप्स हम बनाते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक. तो पहली टाइप है जो वो नेचुरल है
और दूसरी है सिंथेटिक। तो नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इनकी टाइप्स को। ओके, वेरी गुड। तो चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कि नेचुरल क्रोमो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, नेचुरल का मीन्स क्या होता है। तो नेचुरल क्रोमो इंडिकेटर्स, क्रोमो इंडिकेटर्स मीन्स कलर को चेंज करके बताएंगे। नेचुरल मीन्स obtained from natural sources, obtained from natural sources, कि जो नेचुरल चीज़ों से मिलके बने हैं उनको हम बोलेंगे नेचुरल क्रोमो इंडिकेटर्स। अब एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे हम बात करेंगे लिटमस, बहुत ही फेवरेट, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। हम बात करते हैं टर्मरिक, हम बात करेंगे रेड कैबेज, एटसेट्रा। तो लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल क्रोमो इंडिकेटर्स के। तो अब ये एसिड बेस साल्ट बताएंगे बाय चेंजिंग देयर कलर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं लिटमस का। तो फर्स्ट वन क्या है, लिटमस। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है। लिटमस क्या है, लिटमस इज ए डाई विच changes its color in acid, base and salt। कि अगर हम लिटमस को एसिड में डालें, बेस में डालें, साल्ट में डालें तो अपना कलर चेंज करेगी। विच चेंजेस इट्स कलर इन एसिड, बेस एंड साल्ट। तो लिटमस सिंपली क्या है कि डाई, ठीक है, कलर्ड मटेरियल है जो एसिड बेस साल्ट में अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब लिटमस आता कहां से है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। अब लाइकन क्या होता है आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ते हैं आप, बट मैंने 10th के जो फर्स्ट चैप्टर मैंने बायो करवाया था लाइफ प्रोसेसेस, उसके अंदर मैंने लाइकन को एक्सप्लेन किया था कि लाइकन क्या होते हैं, एल्गी प्लस फंगी, है ना, एल्गी प्लस फंगी, तो ये होते हैं लाइकन। तो लिटमस इज ए डाई विच चेंजेस इट्स कलर इन एसिड, बेस एंड साल्ट, और साथ में इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। कहाँ से मिलता है लिटमस हमारे को, लाइकन से। तो लाइकन क्या होते हैं, एल्गी प्लस फंगी। डिटेल में मैंने बताया है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है लाइकन तो आपको वो वीडियो देखनी होगी। तो अब क्या करना है आपको, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको मिलेगा 10th कंप्लीट साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक, उसको एक्टिवेट करना, उसको क्लिक करना है और आप चले जाएंगे। 10th की पूरी जो वीडियोज़ मैंने डाली हैं यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो सारी की सारी, तो उन वीडियोज़ के अंदर आपको सेकेंड और थर्ड जो लाइफ प्रोसेस की वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगा लाइकन। ओके, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं लिटमस। तो लिटमस हमने पढ़ लिया डाई होती है जो अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं एसिड बेस साल्ट के सॉल्यूशन में। कहाँ से बनता है, मिलता है लाइकन से। अच्छा, इट्स ए नेचुरल कलर, इट्स ए नेचुरल कलर इज पर्पल। जिसका नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है। इंपॉर्टेंट है कि लिटमस का नेचुरल कलर जो हमारे को नेचर से मिलता है उसका वो कलर कैसा होता है, तो पर्पल कलर का होता है। पर्पल आप समझते हैं पर्पल कलर कैसा होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखाई दे रही है ना। ओके, तो ये है लाइकन, है ना, उसके सॉरी ये है लिटमस, और वो साइड में जो आपको इमेज दिख रही है वो लाइकन। तो लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है लिटमस। कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का। अच्छा, अब ये किस फॉर्म में मिलता है, अवेलेबल या इन
लिक्विड फॉर्म एंड इन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, इन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की आप लिक्विड फॉर्म में भी लिटमस हमारे को मिलता है, और पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप हमने काट रखी होती हैं, तो पेपर की फॉर्म में भी हमारे को लिटमस मिलता है। तो ये थी लिटमस के बारे में इन्फॉर्मेशन की लिटमस क्या है। एक पर्पल कलर की डाई है जो एसिड बेस साल्ट के अंदर अलग अलग अपना कलर प्रोड्यूस करेगी, एसिड में अलग, बेस में अलग, ठीक है, साल्ट में अलग। और कहाँ से मिलता है? लाइकन से मिलता है। कैसे कलर का होता है नेचुरल कलर? पर्पल। जब ना वो एसिड में है ना वो बेस में है, जो उसका नेचुरल कलर है वो क्या है? पर्पल। और लिक्विड फॉर्म में मिलता है, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में मिलता है। तो नोट कीजिए, फिर हम इसको कलर पढ़ते हैं कि एसिड में कैसा कलर करेगा, ये बेस में कैसा कलर करेगा। चलिए, ओके। तो अब हम लिटमस को कलर चेंज करते हुए देखेंगे कि वो एसिड में कैसा कलर चेंज करता है, बेस में कैसा कलर चेंज करता है। तो चलिए, अब जो लिटमस है नेचुरल कलर कैसा है लिटमस का? पर्पल। ओके। अब इस लिटमस के ऊपर जो पर्पल था, अगर हमने डाल दिया एसिड में, अगर हमने लिटमस के ऊपर डाला एसिड, तो ये इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। बट अगर इस लिटमस के ऊपर हमने डाला बेस, अगर इस लिटमस के ऊपर हमने क्या डाला? बेस, तो कलर कैसा हो जाएगा? कलर हो जाएगा ब्लू। कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। ओके। तो लिटमस जो नेचुरल पर्पल कलर का था, जब उसके ऊपर ना तो हमने क्या डाल रखा है? एसिड, ना हमने डाल रखा बेस, हमने बस लिटमस को लाइकन से लिया है, ऑब्टेन किया है, नेचुरल फॉर्म है, तो उसके अंदर लिटमस का कलर कैसा मिलेगा? पर्पल। बट अगर आपने पर्पल लिटमस के ऊपर एसिड डाला तो कलर कैसा हो जाएगा? रेड। और लिटमस के ऊपर पर्पल लिटमस के ऊपर बेस डाला तो कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। मीन्स अगर कोई सब्सटेंस हमारे को दिया X, ठीक है, अब उस X सब्सटेंस को, या फिर ये कोई सॉल्यूशन था, ठीक है, X कोई सॉल्यूशन है, और हमारे से पूछा गया कि X एसिड है, बेस है या साल्ट है, आपको चेक करके बताना है विद द हेल्प ऑफ लिटमस, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। चलिए, हम मान लेते हैं कि हमने अब लिटमस कौन सी फॉर्म में ले रखा है? पेपर की फॉर्म में। तो हमने एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन दे दिया हमारे को, एक्स सब्सटेंस का, और बोला गया एसिड बेस या साल्ट बताएं, और बताना है सिर्फ आपको किसकी हेल्प से? लिटमस पेपर की हेल्प से। तो अब बताएंगे आप कैसे। तो हम क्या करेंगे? एक्स को, एक्स के सॉल्यूशन को हम रेड लिटमस पे, चलिए मैं तीनों फॉर्म बता देता हूं आपको, कि हमने लिटमस पेपर लिया, और लिटमस पेपर का कलर कैसा था? पर्पल। लिटमस पेपर का कलर कैसा था? पर्पल। अब हमने इसके ऊपर एक्स को डाला, हमने इसके ऊपर एक्स के सॉल्यूशन से कुछ ड्रॉप्स डाली, और कंसीडर कीजिए कि इसका जो कलर है वो क्या हो गया? रेड। देन एक्स इज एसिड। तो एक्स क्या है? एसिड। कंसीडर कीजिए कि हमने लिटमस पर्पल कलर का ही था, और उसके ऊपर हमने फिर से एक्स की 2-3 ड्रॉप्स हमने डाल दी, 2 और 3 ड्रॉप्स। तो कंसीडर कीजिए कि जो कलर है वो कैसा आया? ब्लू। तो जो अपना एक्स है वो क्या होगा? बेस। तो एक्स क्या होगा? बेस। तो इस तरह से लिटमस डिसाइड करता है कि एसिड है, बेस है। अब आप बोलोगे सर आप साल्ट के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो देखिए, जो साल्ट हैं वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेंगे। मीन्स अगर पर्पल लिटमस के ऊपर हमने क्या डाला? अगर हमने डाला कोई साल्ट, ठीक है, तो साल्ट के अंदर कलर कैसा ही रहेगा? पर्पल। बोलिए, कलर कैसा ही रहेगा? पर्पल। तो इस तरह से लिटमस हमारे को बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। एसिड कैसे बताएगा? अपने कलर को रेड कन्वर्ट कर लेगा, साल्ट अपने कलर को चेंज नहीं करेगा, बेस अपने कलर को ब्लू बना लेगा।
तो ये होता है। अब तीसरा केस भी ले लेते हैं हम कि लिटमस है, लिटमस के ऊपर हमने कंसिडर कीजिए पर्पल कलर था और उसके ऊपर हमने कोई एक्स सब्सटेंस डाला, ठीक है, जिसकी वजह से जो कलर है वो पर्पल ही रहा, पर्पल ही रहा। तो इसको हम अब x क्या है, अब इट मीन्स x क्या है, साल्ट, इट मीन्स x क्या है, साल्ट। तो इस तरह से डिसाइड करता है लिटमस कि कोई सब्सटेंस एसिड है, कोई सब्सटेंस बेस है या कोई सब्सटेंस साल्ट है। आई होप लिटमस कैसे बताता है आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब दूसरा तरीका भी हम पढ़ लेते हैं कि अगर लिटमस ने, रेड लिटमस है हमारे पास, कौन सा लिटमस है, रेड, तो रेड से अगर ब्लू हो जाए, रेड से अगर ब्लू हो जाए, चलिए हम दूसरा ही एग्जांपल, आप इसको नोट कीजिए पहले, चलिए नोट कीजिए, वेरी गुड, नोट हो गया, बहुत अच्छे। चलिए अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं। अच्छा, जो लिटमस है वो हमारे को कई बार क्या होता है कि लिटमस हमारे को जनरली 2 फॉर्म्स के अंदर मिलता है। पहली जो फॉर्म होती है वो होता है रेड लिटमस, और दूसरी फॉर्म होती है ब्लू लिटमस। ओके, तो रेड लिटमस है, मीन्स लिटमस का जो कलर है वो कैसा है, रेड। कर सकते हैं हम क्या डाल के, एसिड डाल के। तो रेड लिटमस है, अगर रेड लिटमस पे हम क्या डालें, हम डालें एसिड, तो कलर कैसा रहेगा, रेड। अगर रेड लिटमस पे हम क्या डालें, बेस, तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। अगर रेड लिटमस पे हम क्या डालें, साल्ट, तो कलर कैसा रहेगा, रेड, तो कलर कैसा रहेगा, रेड। तो ऐसे अगर रेड लिटमस हमने ले रखा है, उसके ऊपर एसिड डालते हैं तो कलर कैसा ही रहेगा, रेड। अगर हम रेड लिटमस पे बेस डालते हैं तो कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू। और अगर रेड लिटमस पे साल्ट डालते हैं तब भी कलर कैसा रहेगा, रेड। क्लियर है। उसके बाद ब्लू लिटमस की फॉर्म भी होती है। तो अगर हम ब्लू के ऊपर क्या डालें, एसिड, अगर ब्लू लिटमस के ऊपर एसिड डालें तो वो क्या कर देते हैं, रेड। अगर हम ब्लू लिटमस पे बेस डालें तो कलर कैसा रहेगा, ब्लू ही। और अगर ब्लू लिटमस पे हम साल्ट डाल दें तो कलर कैसा ही रहेगा, ब्लू। तो रेड लिटमस का अगर कोई कलर चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ बेस, एसिड और साल्ट में कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस का अगर कोई कलर चेंज कर सकता है तो वो कौन हो सकता है, एसिड। बेस और साल्ट में ब्लू से ब्लू ही रहेगा, ब्लू से ब्लू, ब्लू से ब्लू, ब्लू से रेड, ओनली इन एसिड्स। तो ये थे कि लिटमस हमारे को कैसे बता पाता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो मैंने सारी आपको बताई। आई होप आपको क्लियर है। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि वाई कोई सब्सटेंस है, वाई सब्सटेंस का हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने ब्लू लिटमस पे डाला, ठीक है, इसको मैंने रेड लिटमस पे डाला, ठीक है, एक बार मैंने ब्लू लिटमस पे डाला और दूसरी बार मैंने रेड लिटमस पे डाला। तो जो ब्लू लिटमस पे इसने कलर दिया वो कैसा कलर दिया, ब्लू ही। और रेड लिटमस पे इसने कलर दिया, रेड लिटमस पे इसने कलर दिया ब्लू, ठीक है। कोई सब्सटेंस था वाई, उसका सॉल्यूशन हमने लिया, ब्लू लिटमस पे डाला तो कलर कैसा ही रहा, ब्लू। और रेड लिटमस पे डाला तो कलर कैसा रहा, ब्लू। रेड से क्या कर दिया, ब्लू, चेंज कर दिया कलर को। तो बताइए जो वाई है, जो वाई है ये एसिड है या फिर बेस है या फिर साल्ट है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद कोई सब्सटेंस है, हाँ मान लीजिए जेड, कोई सब्सटेंस है जेड, उसका हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ले लिया और उसके सॉल्यूशन को भी हमने ब्लू लिटमस पे डाला
और उसके सॉल्यूशन को हमने सिर्फ ब्लू लिटमस पे ही डाला, उसके सॉल्यूशन को हमने ब्लू लिटमस पे ही डाला, ओके। और ब्लू लिटमस के ऊपर उसने जो कलर दिया वो कैसा दिया, ब्लू। ब्लू लिटमस के ऊपर उसने जो कलर दिया, कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू से ब्लू कलर ही रहा। तो बताइए जो Z है वो एसिड है, बेस है, साल्ट है, ठीक है। एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है, और मल्टीपल है, और मे बी एसिड और साल्ट, बेस और साल्ट, है ना। तो मैंने 3 ऑप्शंस आपको बताए हैं कि या ये एसिड या फिर साल्ट हो सकता है, या बेस या फिर साल्ट हो सकता है। तो क्या आप इस केस के अंदर पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है या फिर साल्ट है, या फिर इसको आप क्लियरली आप बता नहीं पाओगे कि एसिड है या फिर बेस है? तो चलिए इन दोनों का आपको आंसर देना कमेंट करके। जितने भी स्टूडेंट, अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट करके बताएं। चलिए तो देखते हैं कमेंट के अंदर कितने स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट समझ आया है और कितने स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सही से देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, कमेंट करके आपको आंसर बताना है, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ चलते हैं, जो कि नेचुरल ही होगा और आपने डेली लाइफ के अंदर आप उसको काफ़ी बार यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है लिटमस तो आपने डेली लाइफ में ना देखा हो। चलिए नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, क्रोमो इंडिकेटर का एग्जांपल है क्या, टर्मरिक। नेक्स्ट इज टर्मरिक। तो टर्मरिक क्या होती है, आपने देखा है, येलो कलर डाई। क्या है ये कि येलो कलर की डाई, डाई मीन्स कलर्ड मटेरियल। तो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। अब क्या करता है जो टर्मरिक है वो क्या करता है, वो, चलो ऐसे ना लिख के मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल कलर क्या है टर्मरिक का, येलो। तो येलो कलर कैसा है इसका, नेचुरल, या फिर आप इसको नेचुरल को न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। न्यूट्रल या फिर नेचुरल कलर क्या है इसका, टर्मरिक, ओके। तो अब टर्मरिक के ऊपर अगर हम क्या डालें, बेस, तो टर्मरिक अपने येलो कलर से कलर चेंज करती है रेड के अंदर, ठीक है। और अगर टर्मरिक पे हम क्या डालें, एसिड, एसिड, तो कलर कैसा ही रहता है, येलो। और मैं टर्मरिक के ऊपर क्या डालूं, साल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन, साल्ट को न्यूट्रल भी हम बोल देते हैं, कि जो ना एसिड हो ना बेस, हम आगे बात करेंगे। तो वो उसमें कलर कैसा रहता है, उसमें कलर रहता है येलो। तो मीन से टर्मरिक जो इंडिकेटर है वो एक्ट एज ए इंडिकेटर, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे कि अगर टर्मरिक के ऊपर हमने कोई सब्सटेंस डाला, ठीक है, उस सब्सटेंस के डालने से टर्मरिक का कलर रेड हो गया, तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, बेस। अगर हमने टर्मरिक के ऊपर एसिड डाला या फिर कोई सब्सटेंस डाला, उसके डालने से कलर येलो ही रहा, तो वो सब्सटेंस एसिड भी हो सकता है और साल्ट भी, बिकॉज टर्मरिक डज नॉट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक एज वेल एज साल्ट सॉल्यूशन। तो बस टर्मरिक से हम यही बता सकते हैं कि बेस है या नहीं है, ठीक है। अब एसिड है या साल्ट है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। टर्मरिक से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई सब्सटेंस एसिड है या साल्ट है, दोनों है, ये हम कह सकते हैं टर्मरिक से कि एसिड भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने कोई सब्सटेंस एक्स लिया या मैंने कोई सब्सटेंस ए ली, मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया, मान लीजिए आप पी, कोई सब्सटेंस मैंने ले लिया और उसका सॉल्यूशन मैंने लिया और उसके सॉल्यूशन को मैंने डाला टर्मरिक के ऊपर, ठीक है। अब टर्मरिक का जो कलर कैसा होता है, येलो। अब वो कलर चेंज हो गया, किस में हो गया, रेड में। अब वो कलर कैसा हो गया, रेड में। तो आप बता दोगे कि सॉल्यूशन, इसी वजह से जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन बेसिक है। सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक,
ठीक है। बट अगर टर्मरिक ने कलर येलो से येलो ही रखा, दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए क्यू कोई सब्सटेंस था, उसका हमने सॉल्यूशन लिया और उसके सॉल्यूशन को हमने टर्मरिक पे डाला, और टर्मरिक कैसा था, येलो, ठीक है, उसका कलर ही रहा येलो, उसका जो कलर चेंज नहीं हुआ। तो अब आप क्यू को क्या कहेंगे, अब क्यू में भी एसिड और क्यू में भी साल्ट, क्यू में भी एसिड और क्यू में भी साल्ट। तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एसिड है या फिर साल्ट है, ठीक है। तो चलिए दूसरा मेथड है कि जिससे हम टर्मरिक से ही पता लगा सकते हैं कि कोई एसिड है या बेस, मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे आपको। चलिए नोट कीजिए आप। वेरी गुड। तो नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि नेचुरल इंडिकेटर ही है एक, और जो थर्ड इंडिकेटर है नेचुरल में, और वो कौन सा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वो होगा रेड कैबेज। नेक्स्ट है रेड कैबेज। तो ये जो इसका न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल कहें या फिर नेचुरल कहें, मीन्स ना एसिड डाल रखा है ना बेस डाल रखा है, न्यूट्रल और नेचुरल जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, रेड। इसकी जो लीव्स, रेड कैबेज की जो लीव्स होती हैं उनका कलर होता है रेड। अब ये रेड कैबेज क्या करती है, रेड कैबेज के ऊपर अगर एसिड डाला जाए तो इसका कलर रहता है रेड ही, ओके, कलर में चेंज नहीं होता है, रेड से रेड। अगर हम इसके ऊपर डालें बेस, अगर हम इसके ऊपर क्या डालें, बेस, तो कलर हो जाता है ग्रीन, तो कलर हो जाता है ग्रीन। और अगर हम इसके ऊपर डालें साल्ट तो कलर पे कोई डिफरेंस नहीं, रेड ही रहता है। तो कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है, कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है, वो रेड कैबेज से कैसे डिसाइड होगा, सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि एसिड है या नहीं है। अगर रेड से कलर रेड, सॉरी बेस, रेड से कलर रेड रहता है तो एसिड भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ना तो एसिड में ना साल्ट में अपना कलर चेंज नहीं करता, ये सिर्फ कलर चेंज करता है बेस के अंदर, ग्रीन, ओके। तो बेस के अंदर रेड कैबेज का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। अब फिर से मैं वही एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि एक्स है, वाई है ना, बट आई थिंक कि मैंने आपको दो इंडिकेटर्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसके अंदर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। तो चलिए हम आप पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स को, हम पढ़ते हैं अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स को। तो नोट कीजिए इसको, वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो मैं लिखता हूँ सिंथेटिक, या फिर सिंथेटिक आप कहें क्रोमो इंडिकेटर, सिंथेटिक क्रोमो इंडिकेटर्स। कि ऐसे इंडिकेटर्स क्रोमो क्यों हैं, क्योंकि कलर को चेंज करके डिसाइड करते हैं एसिड है, बेस है या साल्ट है। सिंथेटिक क्यों है, बिकॉज ऑब्टेन्ड या फिर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल्स, कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बजाय केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अब एग्जांपल में कौन कौन है सिंथेटिक इंडिकेटर में, तो आप कहेंगे फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे को पढ़ना होता है वो है, फर्स्ट एग्जांपल इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। आप बोलोगे सर ये कौन सा ऑरेंज है, ये तो हमने सुना ही नहीं, तो ये वो फ्रूट वाला ऑरेंज नहीं है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंडिकेटर की तरह काम करता है, मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद सेकंड जो है वो है फिनोल फ्थैलीन, स्पेलिंग में भी मिस्टेकन, ओके, तो स्पेलिंग गलत हो सकती है फिनोल फ्थैलीन की, बट वर्ड यही होता है। तो दो एग्जांपल्स, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फ्थैलीन। तो देखिए अब हम मिथाइल ऑरेंज को पढ़ते हैं, पहले दोनों को बारी बारी हम स्टडी करते हैं। मिथाइल ऑरेंज, तो इसका जो न्यूट्रल कलर है वो कैसा होता है, ऑरेंज। न्यूट्रल कलर कैसा होता है,
ऑरेंज। तो मैं लिख देता हूँ कैसे कलर का होता है ये, ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो अब ये एक इंडिकेटर है, केमिकल सब्सटेंस है, तो इसके ऊपर अगर हम डालें एसिड तो ये अपने कलर ऑरेंज को क्या कन्वर्ट कर देता है, रेड। अगर हम इसके ऊपर डालें बेस तो ये अपने कलर को कर देता है येलो, तो अपने कलर को बना देता है येलो। और अगर हम इसी ऑरेंज के ऊपर डाल दें साल्ट तो साल्ट के अंदर अपना कलर चेंज नहीं करेगा और रहेगा ऑरेंज का ऑरेंज ही, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है, कैसे डिसाइड कराएगा मिथाइल ऑरेंज? मिथाइल ऑरेंज डिसाइड करेगा कि अगर वो जो सब्सटेंस डाला है उसके डालने के ऊपर ऑरेंज से कलर रेड हो गया तो वो सब्सटेंस क्या है, एसिड। अगर वही सब्सटेंस डालने पर कलर ऑरेंज से येलो हो गया तो वो सब्सटेंस कैसा है, बेस। अगर ऑरेंज के ऊपर वो सब्सटेंस डालने के बाद कलर ऑरेंज से ऑरेंज ही रहता है तो वो क्या है, साल्ट। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स के अंदर कि कोई सब्सटेंस कैसा है, कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। तो मिथाइल ऑरेंज के अंदर कलर चेंज क्या होते हैं एसिड बेस साल्ट में, नोट हो गया है। चलिए नोट बाद में करना। फिनोल्फथैलीन को हम कर लेते हैं। तो फिनोल्फथैलीन जो होता है वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है और कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। ये कैसा होता है, कलरलेस। तो इसका जो न्यूट्रल कलर है वो कैसा है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। तो अब इसके ऊपर अगर हम डालें एसिड तो कलर कैसा ही रहता है, कलरलेस, नो कलर चेंज, इफेक्टेड नहीं होता है। अगर हम इसी के ऊपर डाल दें बेस तो कलर चेंज कर देगा। अब कलर कैसा करेगा, पिंक। अब ये कलर बना लेता है पिंक। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर डाल देते हैं साल्ट तो साल्ट के अंदर भी कोई कलर चेंज नहीं होता है तो क्या रहेगा, कलरलेस। तो इससे भी हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है सिंपल स्टेप्स के अंदर, बट ये डिसाइड कर सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस या साल्ट है, एसिड है या फिर बेस या साल्ट है। कि सॉरी रिपीट करता हूँ, कलरलेस से कलरलेस रहेगा एसिड में, कलरलेस से पिंक हो जाएगा बेस में, कलरलेस से कलरलेस रहेगा साल्ट में। तो एसिड और साल्ट में कलर से कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस ही रहता। बट बेस के अंदर पिंक, तो बेस को डिसाइड कर पाएगा, एसिड और साल्ट को डिसाइड नहीं कर पाएगा सिंपल स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो ये थे सिंथेटिक क्रोमो इंडिकेटर्स। अभी तक हमने पढ़ा है सिंथेटिक क्रोमो इंडिकेटर्स। तो केमिकल सब्सटेंसेस से बने इंडिकेटर्स जो किसी सब्सटेंस को एसिड, बेस या साल्ट में कैटेगराइज करते हैं by changing their colors, that are called as synthetic chromo indicators. Examples are methyl orange and phenolphthalein. उसके बाद methyl orange neutral color is orange and acid color is red, base color is yellow and salt color is orange. Phenolphthalein neutral color is colorless, acid color colorless, base color pink, साल्ट कलर कलरलेस। तो ये थे कलर चेंजेस सिंथेटिक क्रोमो इंडिकेटर्स के अंदर। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम एक टेबल बना लेते हैं क्रोमो इंडिकेटर्स की, जिसमें हम सिंथेटिक को भी इंक्लूड कर लेंगे और हम किसको इंक्लूड कर लेंगे, नेचुरल को। तो चलिए एक टेबल बना ली जाए, टेबल से मेमोराइज हो जाएंगे आपको चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए हम एक तरफ लिखते हैं साल्ट, फिर लिखते हैं हम एसिड और फिर लिखते हैं हम बेस, ठीक है। यही 3 कैटेगरी हमारे को बनानी है, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ इंडिकेटर। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लिटमस, ठीक है। तो लिटमस के अंदर साल्ट में बोलो, मैं लिखूंगा नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, बोलो सही लिखा है। लिटमस के ऊपर अगर साल्ट डाला जाए तो रेड से रेड ही रहता है, ब्लू से ब्लू ही रहता है और पर्पल है तो पर्पल ही रहता है। तो मेन से साल्ट डालने पर लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद एसिड डालें तो कैसा हो जाता है, रेड। बेस डालें तो कैसा हो जाता है, बोलिए, बेस डालें तो हो जाता है सर ब्लू, ठीक है। तो लिटमस को हमने मेमोराइज कर लिया क्या, कि लिटमस का साल्ट में
कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। लिटमस का एसिड में कलर हो जाता है रेड, लिटमस का बेस में कलर हो जाता है ब्लू। इसी तरह से हम देखते हैं टर्मरिक। तो टर्मरिक के अंदर भी मैं क्या लिखूंगा, नो कलर चेंज। किसके अंदर है, साल्ट के अंदर। येलो से येलो ही रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा एसिड के अंदर, बोलो नो चेंज। एसिड के अंदर भी कोई चेंज नहीं होता है। बट बेस के अंदर कैसा हो जाता है, बेस के अंदर हो जाता है रेड। टर्मरिक बेस के अंदर क्या हो जाता है, रेड। उसके बाद हम बात करते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज, तो रेड कैबेज का साल्ट के अंदर नो चेंज। अच्छा, उसके बाद एसिड के अंदर नो चेंज। उसके बाद बेस के अंदर बोलिए रेड कैबेज कैसी हो जाती है, ग्रीन। तो रेड कैबेज बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कैसी हो जाएगी, ग्रीन। तो उसके बाद और कौन था, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज ने कैसा कलर किया था, बोलिए। मिथाइल ऑरेंज का साल्ट के अंदर नो चेंज, मतलब ऑरेंज था तो ऑरेंज ही रहेगा। एसिड के अंदर बोलो कैसा हो जाता है, एसिड के अंदर हो जाता है रेड। और जो बेस है, बेस के अंदर कैसा हो जाता है, येलो। बेस के अंदर कैसा हो जाता है, येलो, मिथाइल ऑरेंज। तो तीनों के अंदर हमने कलर चेंजेस लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन होता है, फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन तो साल्ट के अंदर कैसा रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता कलर के अंदर, कलरलेस से कलरलेस ही रहता है। अच्छा, रेड के अंदर बोलो, रेड के अंदर भी नो चेंज। अच्छा, बेस के अंदर, बेस के अंदर हो जाता है सर पिंक। तो बेस के अंदर हो जाता है पिंक। तो ये हमने एक टेबल बना दी थी। तो ये थे इंडिकेटर्स डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। और वो थे उनके कलर चेंजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन। तो एसिड, बेस और साल्ट सॉल्यूशन के अंदर किसने कलर कौन सा चेंज किया, एक बार चेक कर लेते हैं। लिटमस, साल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं, सही है। एसिड के अंदर रेड, ब्लू के अंदर ब्लू, सॉरी बेस के अंदर ब्लू। टर्मरिक कोई चेंज नहीं एसिड के, साल्ट के अंदर, एसिड के अंदर भी नो चेंज, बेस के अंदर रेड, सही है। रेड कैबेज, साल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं, एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं, बेस के अंदर रेड से हो जाता है ग्रीन। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, साल्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं, एसिड के अंदर ऑरेंज से हो जाता है रेड। अच्छा, बेस के अंदर ऑरेंज से हो जाता है येलो। अब बात करते हैं फिनोल्फ्थैलीन की। तो फिनोल्फ्थैलीन साल्ट से नो चेंज, एसिड से नो चेंज और बेस से चेंज्ड फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो ये थे क्रोमो इंडिकेटर्स, कौन को मेमोराइज करने की एक टेबल, इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स।